वो 10 दिन पार्ट 18। संजीव ने देखा कि गुरुजी जमीन पर जोर जोर से मुंह से सांस ले रहे थे। उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। संजीव दौड़कर उनके पास आया और उन्हें संभालने की कोशिश करने लगा। गुरुजी ने दूर पड़े अस्थमा पंप की ओर इशारा किया। संजीव ने जल्दी से उस पंप को लाकर दिया और लक्ष्य को आवाज़ लगाई। लक्ष्य अंदर आया और अरिंजय जी की हालत देखकर घबरा गया और उन्हें संभालने लगा। घबराहट में उसके मुंह से निकल गया, दादाजी आप ठीक तो है ना? तब तक अरिंजय जी दवा ले चुके थे और सामान्य होने की कोशिश कर रहे थे। संजीव लक्ष्य के मुंह से दादाजी शब्द सुनकर चौंक गया। दवा लेने के बाद अरिंजय जी सामान्य हो गए, पर अभी भी उनका शरीर शिथिल था। दोनों ने सहारा देकर उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। अरिंजय जी आंखें बंद कर लेट गए। संजीव ने लक्ष्य से कुछ पूछना चाहा, मगर लक्ष्य ने थोड़ी देर रुकने को कहा। लक्ष्य ने फिर अरिंजय जी से कहा, आप आराम करिए, हम लोग बाहर हैं, और संजीव से इशारे से बाहर आने को कहा। कमरे के बाहर आकर संजीव ने लक्ष्य से पूछा, गुरुजी को? लक्ष्य ने कहा, उनको अस्थमा की बीमारी है, जिस कारण उन्हें अक्सर दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं उनके साथ हमेशा साथ रहता हूँ। एक बात और पूछनी थी। जी पूछिए। तुमने उन्हें दादाजी कहकर बुलाया था। लक्ष्य ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस छोड़ी, मानो वह सब कहने के लिए बड़ी हिम्मत जुटा रहा हो, और उसने कहा, वो मेरे दादाजी है, पर उन्होंने किसी को भी यह बात बताने से मना किया था, इसलिए हम यहाँ एक गुरु शिष्य की तरह रहते हैं। लेकिन क्यों, ये तो मुझे भी नहीं पता। कहते हैं सही वक्त आने पर सबको बताएंगे। गुरुजी की तबीयत देखकर संजीव ने कुछ भी अभी पूछना सही नहीं समझा और वहाँ से चुपचाप चला गया। उसे गुरुजी की हालत को देखकर बहुत बुरा लग रहा था, पर दूसरी तरफ खुशी भी हो रही थी कि अब दोपहर के हॉल में नहीं जाना पड़ेगा। उसे यकीन था कि गुरुजी क्लास लेने नहीं आएंगे, इसलिए आराम से सो गया। करीब 3 बजे लक्ष्य उसे बुलाने आया। उसने लक्ष्य से कहा, गुरुजी तो आज बीमार है, मुझे लगा क्लास नहीं होगी। लक्ष्य ने कहा, बीमार है नहीं थे, और अगर बीमार होते भी तो भी क्लास लगती। वे नहीं लेते तो कोई और लेता। अब अगर आपके सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो चले। संजीव ने बहुत बुरा मुंह बनाया। वैसे ही जब कोई बच्चा अपनी कोई अनुपस्थित टीचर के आने पर बनाता है। लक्ष्य को मन ही मन हंसी आ रही थी। जब संजीव हॉल में पहुंचा, गुरुजी को हॉल में देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उनको देखकर लग ही नहीं रहा था कि अभी कुछ समय पहले वो बीमार थे। तभी गुरुजी ने कहा, सभी लोग आंखें बंद करके 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। सभी लोग उच्चारण करने लगे, ओम। पूरे हॉल में ध्वनि गुंजायमान हो रही थी। चारों तरफ वातावरण में वही गूंज भर गई थी, वैसे ही जैसे मंदिर में घंटी बजने पर निकलने वाली ध्वनि मंदिर में गूंजती है। सभी अपने अंदर एक सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। तभी गुरुजी कहते हैं, अब सभी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उसे महसूस कीजिए, वो कहाँ तक आ रही है और कहाँ तक जा रही है। सांसों को अपने हिसाब से नियंत्रित मत कीजिए, सिर्फ चल रही सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, जागरूक रहिए। शुरू में संजीव को अच्छा लगा। उसे अपने नाक और ऊपर के होठ के बीच हलचल भी महसूस हुई, पर 20-25 मिनट के बाद उसे उबन होने लगी। उसका पैर सुन्न पड़ गया था। कहीं कहीं उसके शरीर में दर्द होने लगा था। वो यहाँ से भाग जाना चाहता था। उसके मन में विचारों का तूफान चलने लगा था। उतनी देर बैठना आज किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। जब सेशन खत्म हुआ तब संजीव ने राहत की सांस ली। इतने देर बैठे बैठे उसका पैर बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। सबसे पहले तो उसने कई बार पैर पटक के अपना सुन्नपन ठीक किया,
उठने पर भी उसके पैरों में झंझनाहट से महसूस हो रही थी। इसके बाद वो शाम की चाय पीने के बाद वह फिर से हॉल में गया। उसका मन तो नहीं था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई नियम तोड़ने की। हॉल में गुरुजी ने बोलना प्रारंभ किया। आज हमने ओम का उच्चारण किया। ओम, जिसका उल्लेख वेदों में किया गया है। वेद मंत्र के जितने भी उच्चारण है, उनका प्रारंभ ओम से ही होता है, जो ईश्वरी शक्ति की पहचान है। परंतु इसका सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। ओम का उच्चारण शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार कराता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाई जाती है, जो असाध्य रोगों को दूर रखने में मदद करता है। ओम शब्द का प्रयोग न केवल हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी होता है। जहाँ बुद्ध धर्म में ऐसे ओम मणिपद में हूँ कहकर प्रयोग करते हैं, वही सिख धर्म में इसे एक ओंकार के रूप में गाते हैं। ओम ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि है। दुनिया के विशिष्ट संस्था ने भी इस बात पर मुहर लगाई है कि ओम ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती है। नासा से पहले महावीर स्वामी और उससे भी पहले वेदों में हमारे ऋषि मुनियों ने इसे ब्रह्मनाद और ओम के रूप में बताया है, जो न केवल हमारे भीतरी शरीर में अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है। ओम शब्द 3 ध्वनियों में से बना है, अ, उ और म, जो भूलोक, भूवलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। यह नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। संजीव इन बातों को सुनकर हैरान हो रहा था। इससे पहले भी वो पूजा पाठ करता था, पर आज तक उसने इसके वैज्ञानिक पहलू पर ध्यान ही नहीं दिया। वो बड़े गौर से गुरुजी की बातें ध्यान से सुन रहा था। क्रमशः दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।